नमस्ते दोस्तों। मैं जानती हूँ आप अपनी डिजायर्ड रियलिटी पाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ रिजल्ट्स अचीव करना चाहते हैं, जिसके लिए हो सकता है डिफरेंट मैनिफेस्टेशन टूल्स जैसे कि विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन और जर्नलिंग ये सब यूज कर रहे हो, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा ना। तो आ जाओ, आपको सिखाती हूँ एक ऐसा पावरफुल तरीका जिससे आप अपने अल्फा स्टेट ऑफ माइंड को एक्सेस कर पाएंगे। अल्फा स्टेट क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी पावरफुल स्टेट है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजों को खोलने में मदद करेगा। देखिए, हम सब जानते हैं कि आज जो भी हमारी लाइफ है ना, इट इज अ रिजल्ट ऑफ आवर सबकॉन्शियस बिलीव्स। जो भी प्रोग्राम्स अभी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, यही आज हम रियलिटी के तौर पर अपनी लाइफ में देख पा रहे हैं। तो अगर अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में आप स्टक फील करते हैं, ना खुश फील करते हैं, उसको बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले बदलाव लाना होगा अपने बिलीफ्स में। अपने इन प्रोग्राम्स को चेंज करना होगा। अब आप पूछेंगे तो ये सब तो मैनिफेस्टेशन के टूल्स भी करने में मदद करते हैं, बट लेट मी टेल यू, दिस इज ओनली द हाफ रियलिटी। सच तो ये है कि जब तक आप अपने माइंड को एक काम और रिलैक्स स्टेट में नहीं लेकर जाएंगे, तब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड उन नई स्टेटमेंट्स को, नए प्रोग्राम्स को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो अल्फा स्टेट एक ऐसी स्टेट है जो आपकी ब्रेन वेव्स को काम डाउन करता है, स्लो कर देता है और आपको इतना रिसेप्टिव बना देता है कि अब आप जो भी नए प्रोग्राम्स और बिलीफ अपने अंदर इंस्टॉल करना चाहेंगे, वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बनने लग जाएगा। ये एक्चुअल में एक दरवाजा है आपके कॉन्शियस माइंड और आपके सबकॉन्शियस माइंड के बीच में। तो करना क्या है, बिना वक्त जाया किए बताती हूं। हम यहां पर ट्राई करेंगे डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग। जी हाँ, एक आपको तरीका सिखाऊंगी जिस तरीके से आपको ब्रीदिंग करनी है। और जब भी आप अगली बार कोई भी मैनिफेस्टेशन टूल यूज करने वाले हो, बस 5 मिनट, 5 से 10 मिनट इस ब्रीदिंग टेक्निक को फॉलो करना और आप देखेंगे कि आपके मैनिफेस्टेशन टूल्स आपको कैसे जल्दी जल्दी रिजल्ट्स देना शुरू कर देंगे। तो करना क्या है, यहां पर सीखते हैं वो ब्रीदिंग का तरीका जो आपको रिजल्ट्स देने वाला है। तो ये ब्रीदिंग करनी कैसे है? सबसे पहले तो हम 4 से 5 गहरी लंबी सांसें लेंगे, इस इंटेंशन के साथ कि हमारी बॉडी में इस समय जितना भी स्ट्रेस है, जितने भी ओवरलोड ऑफ थॉट्स है, वो सब हम रिलीज कर रहे हैं। कैसे? आप इनहेल करेंगे नोज के थ्रू और फिर जोर से अपने माउथ से एक्सहेल करेंगे। मेरे साथ कीजिएगा। इनहेल, इसको करने के बाद अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मलाइज करना है। 1 से 2 मिनट नॉर्मल ब्रीदिंग करने के बाद अपना राइट हैंड अपनी चेस्ट एरिया में और अपना लेफ्ट हैंड यूं नाभि के ऊपर अपने एब्डोमेन एरिया पे एग्जैक्टली अबव योर नेवल आपको रखना है। अब जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं ना, आपको यहां सांसें कंट्रोल नहीं करनी है, बस अपने नॉर्मल जो ब्रेथ का फ्लो है उसको फॉलो करते जाना है। सबसे पहले आप जैसे भी ब्रीथ कर रहे हैं, उस फ्लो को यहां अपने नॉस्ट्रिल में महसूस करेंगे। कैसे सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। अपना सारा ध्यान अपने नॉस्ट्रिल्स के ऊपर, उसकी सेंसेशन पे ध्यान दीजिएगा। अब 1 से 2 मिनट अपनी नॉस्ट्रिल्स पे ध्यान लगाने के बाद आपको अपना सारा फोकस अपने एब्डोमेन एरिया पे शिफ्ट कर देना है। अब आप क्या करेंगे कि जैसे जैसे आप ब्रीद इन करते जाएंगे, आपका एब्डोमेन एरिया एक्सपैंड होगा, राइज होगा, और जब आप ब्रीद आउट करेंगे, एक्सहेल करेंगे, ये एरिया धीरे धीरे से कॉन्ट्रैक्ट होगा। बस अब आपको अपना सारा ध्यान इसी एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, इसी राइज एंड फॉल ऑफ एब्डोमेन पर लेकर आना है।
जैसे जैसे आपका सारा ध्यान यहाँ फोकस हो जाएगा, इसे ऑब्जर्व करने लगेगा, आपकी ब्रेन वेव्स स्लो डाउन होने लगेंगी। धीरे धीरे आप एक बहुत ही रिलैक्स्ड स्टेट, अल्फा स्टेट को एक्सेस करने लग जाएंगे। और हार्ट चक्रा पे मैंने हाथ इसलिए रखा है क्योंकि ये आपकी रिसेप्टिविटी बढ़ाता है। जिस भी चीज को आप इसके बाद मैनिफेस्ट करेंगे, आपका हार्ट चक्रा उसे रिसीव करने के लिए पूरी तरीके से एक्टिवेटेड होगा। 4 से 5 मिनट यहां फोकस करने के बाद अब जो भी आप मैनिफेस्टेशन टूल यूज करेंगे, चाहे वो लिखना हो गया, अफर्मिंग हो गया, चाहे विजुअलाइजेशन हो गया, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी जो रिजल्ट देने की कैपेसिटी है, वो कहीं गुना बढ़ जाएगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि जैसे ही हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं, हमारी वेगस नर्व को ये मैसेज जाता है कि अब हम बिल्कुल सेफ है। हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली फाइट और फ्लाइट मोड से निकलकर एक रिलैक्स्ड स्टेट में जाने लगती है और हमारा जो स्ट्रेस लेवल है, कॉर्टिसोल का लेवल है, ओवर थिंकिंग का लेवल है, वो कम होने लग जाता है। अब जैसे ही वो थॉट्स का ओवरफ्लो कम होगा, हम धीरे धीरे रिलैक्स्ड होंगे, फोकस होंगे, तो उसके बाद जिस भी चीज के ऊपर हम अपना फोकस डालेंगे, जिस भी रिजल्ट को अचीव करना चाहेंगे, वो करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अगली बार आप जब भी कोई टूल यूज करें ना, सबसे पहले बिना ये एक्सरसाइज किए उसे एक्सेस मत कीजिएगा। बिकॉज लाइक इट इज सेड कि अगर आपको एक पेड़ काटना है तो अपना 99% टाइम उस एक्स को तेज करने में लगाइए जिससे वो पेड़ को काटेंगे। लाइकवाइज जब आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो सबसे पहले खुद को एक रिलैक्स स्टेट में डालिए, अपना फोकस वहां लेकर जाइए और फिर उस चीज के लिए मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। आई होप आज का ये वीडियो आपकी मैनिफेस्टेशन गेम को टोटली चेंज कर देगा, आपके लिए सब कुछ बहुत आसान और एक्सेसिबल बना देगा। मिलती हूं ऐसी ही पावरफुल वीडियो में अगली बार। तब तक के लिए नमस्ते एंड हैप्पी हीलिंग।